अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत एरिया से होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे। तो जी, आज हो गया है 23 रोजा। ईद आने वाली है और ईद की खुशी में जो हम सफाई करते हैं ना, उसकी तो कोई बात ही नहीं होती ना। इतना मजा आता है ना ईद के नाम की सफाई करने में। सफाई तो वैसे हम रोज करते हैं, लेकिन जो ईद के नाम की सफाई होती है वो बहुत ही मजा आता है उसको करने में। तो आज मैंने भी थोड़ी सी क्लीनिंग किया है, क्योंकि आज मेरी अफ्तारी नहीं थी बनाने वाली। कल की ही बिरयानी और कबाब बच गए थे, तो वही मैंने आज यूज किए। तो मैंने कहा अगर आज अफ्तारी नहीं बनानी तो क्यों ना इस चीज का फायदा उठाया जाए और किचन को ही क्लीन कर दिया जाए। तो मैंने किया है आज किचन को डीप क्लींजिंग फेशियल सब कुछ मैंने किचन का कर दिया है। और अब बारी आती है अपनी। तो आज हम एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही मजे का और बहुत ही यूं बनने वाला मास्क बनाएंगे, जो कि हमारी स्किन को बहुत ही ग्लो कर देगी। जो लगाने से हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा ग्लो आएगा। और एक तो मास्क हम अप्लाई करेंगे, उससे तो हमारी स्किन पे ग्लो आएगा, हमारी स्किन हेल्दी भी नजर आएगी। और जिसके थोड़े थोड़े निशान हैं फेस पे और एक्नी हो गया है जिसको थोड़ी बहुत, अल्लाह ना करे किसी को एक्नी हो, लेकिन अगर किसी को हो गया है तो वो इस मास्क से आहिस्ता आहिस्ता करके चली जाएगी। ये कोई जादू का मास्क नहीं है कि वो एकदम से चली जाएगी, लेकिन आप इसको एक वीक में 2 दफा यूज करेंगे ना, तो आराम आराम से करके वो चली जाएगी। तो जी, पहले तो हम जो मास्क अप्लाई करेंगे वो सिर्फ 2 चीजों से बनता है, जो कि बहुत ही यमी होता है देखने में भी और लगाने में भी। उसको हम लगाएंगे 15 मिनट। वो हमारे फेस से क्या करेगी, जो डार्क स्पॉट है या जहां से हमारी स्किन अनइवन है, हमारी स्किन को बैलेंस करेगी। और दूसरा जो हम लगाएंगे, अच्छा जी, जो दूसरा मास्क है वो हम अप्लाई करेंगे 20 मिनट्स के लिए। उससे क्या होगा कि हमारे अंदर जो ड्राइनेस होगी ना, फेस पे जो ड्राइनेस हो जाती है, क्योंकि हम लोग पानी नहीं पीते अच्छे तरीके से और हम लोग डेली क्लिनजिंग नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा फेस जो है ना वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है। तो वो मास्क हमारे स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देगा। वो लगाने से हमारी स्किन बहुत ही ग्लोइंग नजर आएगी और क्लीन क्लीन नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात है, हेल्दी हेल्दी नजर आएगी। तो चलिए जी, बातें छोड़ते हैं, आप लोग जाएं पहले क्लीनिंग देख के आए और फिर हम लगाएंगे मास्क। तो चलिए जल्दी से मैं मास्क की चीजें इकट्ठी कर लेती हूँ, आप लोग क्लीनिंग की वीडियो देख के आए। तो जी चलिए जी, किचन की क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सब के सब क्लीनर्स निकाल के रख लिए हैं, क्योंकि ये सब मुझे ज़रूरत आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं किचन को समेट लूँगी, क्योंकि सहरी के टाइम जो मैंने बर्तन वॉश किए थे वो उस टाइम मैंने अंदर नहीं रखे थे, क्योंकि वो गीले होते हैं। तो इस टाइम फिर मैं उठ के ना इनको आराम से अंदर रख लेती हूँ, क्योंकि अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। इनको टॉवल लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वरना तो अगर आपको उसी टाइम अंदर रखने हों तो फिर आपको ड्राई करके अंदर रखने पड़ते हैं। तो जी, यहाँ पे मैंने सारे यहाँ पे ये क्लीनिंग कर ली। तो सबसे पहले मैं इस साइड की क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये जल्दी हो जानी है। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर जितना भी पानी गिरा हुआ है ना, मैं इसको सॉफ़ कर लूँगी। और उसके बाद ना, अच्छा, पहले ना जब मैं न्यू न्यू इस घर में आई थी ना, तो मुझे पता नहीं था कि ये जो मार्बल टाइप के जो शेल्फ होते हैं इनको कैसे साफ़ किया जाता है। ये स्टोन टाइप मार्बल टाइप है ना, तो ये नॉर्मल चीज़ों से साफ़ ही नहीं हो रहा था। मतलब मैंने इसको इतना कोशिश की कि ये साफ़ हो जाए नॉर्मल, मतलब DIY करके क्लीनर्स भी बनाए, मैंने कहा शायद साफ़ हो जाए। वरना तो नॉर्मल क्या होता है कि हम जो इससे बर्तन वॉश करते हैं उसी सोप को स्पंज पे लगा के वो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर से निशान जा ही नहीं रहे थे। फिर मैंने ये क्लीनर लेके आई, ये स्पेशल इसी के लिए है। कोई भी ये मार्बल की है या कुछ भी है तो उसके ऊपर ये बहुत ही अच्छे से ये साफ़ होता है, ये बहुत ही प्यारा चमक जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और क्योंकि ये मुझे इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जो वॉशरूम में जो लगा हुआ है ना, वॉश बेसिन के आगे पीछे, वो भी यही मार्बल लगा हुआ है। तो मुझे बहुत ही, मतलब स्टार्ट में तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी कि आई डोंट नो यार ये कैसे साफ़ होगा। लेकिन फिर मैंने सर्च किया तो ये क्लीनर मुझे मिल गया। तो ये बड़ा ही अच्छा क्लीनर है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा स्मेल वाली चीज़ें नहीं अच्छी लगती ना, फ्रेगनेंस जिसकी बहुत तेज़ होती है, उनको ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी बहुत तेज़ फ्रेगनेंस है, जैसे होती है ना सनसिल्क की, बिल्कुल वैसी ही। लेकिन कोई बात नहीं, क्लीनिंग करनी है। लेकिन क्लीन बहुत ही अच्छा करता है ये वाला क्लीनर, आई डोंट नो इसका नाम क्या है, लेकिन है बहुत अच्छा।
तो जी चलें जी, उसके बाद क्लीनर करने के बाद मैंने उसको सॉफ्ट टॉवल से पानी से भी क्लीन कर दिया, क्योंकि मुझे होता है कि यार कोई केमिकल्स ना ही अंदर चले जाएं, क्योंकि मिकाइल हमेशा इधर ऊपर ही चढ़ के कुछ ना कुछ खा रहा होता है। तो चलिए जी, मैं टैप को भी क्लीन कर लूँगी। ये टैप के लिए प्रॉपर एक क्लीनर है जो कि बहुत ही अच्छा होता है, ऐसा लगता है कि टैप अभी अभी आपने न्यू लगाई है। तो चलिए जी, उसके बाद मैं ये 99% किल बैक्टीरिया वाला ये वाइप्स हैं, उससे मैं पूरे शेल्फ़ को क्लीन कर लूँगी। उसके बाद ये आती है स्टोव की बारी। स्टोव के लिए भी मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ये वाला स्टोव यूज़ किया है, क्योंकि यूएस में जो मेरे पास था वो गैस वाला था, और जब मैं दूसरे घर में थी उस टाइम था तो इलेक्ट्रिक ही, लेकिन वो ग्रिल वाला था। तो उसको तो क्लीन करना, उन दोनों को क्लीन करना ज़्यादा मुश्किल होता था, इसको क्लीन करना थोड़ा ईजी है। और स्टार्ट में मुझे इसका भी क्लीनर नहीं मिल रहा था, तो फिर मुझे ये इसका भी ये वाला क्लीनर मिल गया। ये प्रॉपर ग्लास स्टोव के लिए ही बना हुआ है। ये इतना प्यारा क्लीन कर देता है ना कि मतलब दिल खुश हो जाता है। आप जब सफाई कर चुकते हैं ना तो फिर बहुत मज़ा आता है कुकिंग करते हुए। अच्छा, ये नॉर्मल है, आप जो स्पॉन्ज होता है ना उसके ऊपर लगा के इसके ऊपर अच्छी तरह स्क्रब करें, और उसके बाद टिश्यू पेपर से इसको क्लीन कर लें तो बहुत प्यारा यूज़। तो जी यहाँ पे ग्लास है, तो इसलिए मैं ग्लास क्लीनर यूज़ कर रही हूँ, जिसकी फ्रेगनेंस बहुत ही तेज़ होती है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा, जिन लोगों को ये जो होते हैं ना क्लीनर्स, इनकी वाकई ही फ्रेगनेंस जो होती है वो बहुत तेज़ होती है। तो मुझे कुछ क्लीनर से तो बहुत ही ज़्यादा एलर्जी है, मेरे गले में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ये जो ग्लास क्लीनर होता है इसकी भी स्मेल मुझे नहीं अच्छी लगती, और ये जो ब्लीच वाला होता है इसकी भी नहीं अच्छी होती। तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से मैं क्लीन कर रही थी, और बाद में मुझे ख्याल आया कि यार मैं इनको जब भी यूज़ करती हूँ तो मास्क पहन के यूज़ करती हूँ, तो आज मुझे याद ही नहीं रही कि मैं मास्क पहन लूँ। तो चलिए जी, अब मैं कर लूँगी वापस से ऊपर वाला जो है हमारा माइक्रोवेव है उसको भी क्लीन कर लूँगी। वो भी स्टेनलेस स्टील का है, तो उसको भी मैं वो ब्लीच वाले उससे करूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए जी, अब मैंने मास्क पहन लिया, क्योंकि ब्लीच वाले का बहुत ज़्यादा काम आ गया था, तो उसकी वजह से मैंने पहन ही लिया, क्योंकि रोज़े में करना बहुत मुश्किल था। मुझे लगा कि हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टफ़ हुआ मेरे लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो हो गया। तो जी यहाँ पे मैं माइक्रोवेव को भी क्लीन कर लूँगी, और ये देखिए जी स्टोव कितना प्यारा क्लीन हुआ है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल न्यू है। और ये देखिए जी, इसको भी मैंने क्लीन कर लिया है, और ये इसके पता नहीं ये वाले जो स्ट्रैंड थे ये जा ही नहीं रहे थे, मैंने हाथ भी लगाया, ये भी गीला था शायद, तो फिर मैंने इसको वापस से क्लीन किया तो ये हो गया था क्लीन। अच्छा, आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे कि कभी मैं ग्लव्स पहनती हूँ कभी नहीं पहनती, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम DIY करके थोड़ा सा क्लीनर बना लेते हैं, क्योंकि हमने फ्रिज को क्लीन करना है, तो उसके लिए मेरे पास ऐसा कोई क्लीनर नहीं है। मेरा ऑल पर्पज़ क्लीनर जो है वो ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ब्लीच वाला क्लीनर लिया है, और जिससे हम बर्तन वॉश करते हैं वो वाला सोप लिया है। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है, और अब इस स्पॉन्ज से मैं कर लूँगी अपने फ्रिज को क्लीन। तो ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही जल्दी से ये क्लीन हो जाता है। तो ये स्पेशली वो वाली जगह जहाँ से हम पकड़ पकड़ के इसको खोलते हैं ना, वो तो बहुत ही गंदी हुई होती है। तो इस ऐसे करके हम पूरे फ्रिज को हम क्लीन कर लेंगे। सबसे पहले ये हम करने के बाद हम पहले इसको टॉवल से साफ़ करेंगे, और उसके बाद हम इसको टिश्यू पेपर से ड्राई कर लेंगे, तो बहुत प्यारा ये क्लीन हो जाएगा, और कोई स्ट्रैंड कुछ भी नहीं रहेगा इसके ऊपर। अगर आपके पास ये वाला ब्लीच वाला क्लीनर नहीं है तो आप नॉर्मल ब्लीच भी ले सकते हैं। उसके अंदर सोप, थोड़ा सा विनीगर और पानी डाल के आप उसको स्प्रे बॉटल में डाल के रख सकते हैं। मेरे पास स्प्रे बॉटल नहीं थी, तो मैंने इसी तरह बाउल में ही बना लिया। तो यहाँ पे मैं जल्दी से ये फ्रिज को भी क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद ये देखिए जी, टॉवल से क्लीन करने के बाद मैं इसको टिश्यू पेपर से क्लीन कर रही हूँ, और ये बड़ा ही जल्दी और बड़ा ही प्यारा सा हो गया है। और उसके बाद मैं इन पाइप से ये एयर फ्रायर को भी और राइस कुकर को भी क्लीन कर लूँगी। नॉर्मल वाइप से इसको साफ़ करने के बाद ड्राई टिश्यू से इसको मैं क्लीन कर लूँगी, तो ये बहुत ही प्यारा हो जाएगा। अच्छा, वो मैं आपको ग्लव्स की बता रही थी कि मैं कभी पहनती हूँ और कभी उतारती हूँ। तो मुझे ग्लव्स
पहनने से मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा जलन शुरू हो जाती है। चाहे मैं कोई भी ग्लव्स पहनूं तो मुझे हाथों में ना इतनी गर्मी होना शुरू हो जाती है कि मुझे जलन शुरू हो जाता है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा देर ग्लव्स ना पहनूं। हाँ, जब ये क्लीनर्स वाला काम हो रहा होता है, स्पेशली ब्लीच वाला और ये जो मैंने आपको मार्बल वाला क्लीनर बताया है, इसको यूज़ करने से ना हाथ ख़राब हो जाते हैं, तो मैं फिर वो उसके लिए मुझे पहनना ही पहनना होता है। और या स्टोव का क्लीनर, ये हाथों को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं, जिसकी वजह से मुझे ये फिर ग्लव्स यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा देर ग्लव्स नहीं पहन सकती, तो इस वजह से मैं कभी इनको उतारती हूँ और कभी पहनती हूँ। जब क्लीनर वाले काम आते हैं तो तभी मैं इनको पहनती हूँ। नॉर्मल वैसे मैं हाथों से ही काम करती हूँ, क्योंकि मुझे ग्लव्स सूट नहीं, सिंपल सी बात है, मुझे ग्लव्स सूट नहीं होते, मेरे हाथों में जलन होती है। तो जी अब मैंने यहाँ से ये भी क्लीन कर लिए हैं और बड़े ही प्यारे लग रहे थे ये क्लीन होके। नॉर्मल तो हम इनको वैसे तो मैं क्लीन करती हूँ, लेकिन इतना ऐसे डीप क्लीन करना तो बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मल टिश्यू पेपर लेके मैं इनको जब खाना बनाया या कुछ भी किया तो क्लीन हो जाते हैं, लेकिन ऐसे डीप क्लीन जब करो ना तो बहुत ही मज़ा आता है। ऐसे लगता है बिल्कुल न्यू न्यू हो गई हैं सब चीज़ें। तो यहाँ पे भी दूसरी साइड पे भी मैं ऐसा कर लूँगी। अच्छा हाँ, ये जो हमने DIY करके क्लीनर बनाया है ना, आप इससे अपनी कबर्ड्स को साफ़ कर सकते हैं। ये जो साइड पे ये मेरी वुडन ही है, तो इस वजह से मैं इसको इसी से क्लीन कर रही हूँ। तो आप कबर्ड के बाहर वाली साइड्स को इससे आराम से क्लीन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी क्लीन हो जाती है। और घर में कोई भी अगर आपको ऐसे नॉर्मल क्लीनिंग करनी है तो आप इससे क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैं जल्दी से इसको पहले मैं वेट टॉवल से इसको क्लीन करूँगी और उसके बाद ड्राई टिश्यू से, तो ये अच्छा सा क्लीन हो जाएगा। तो ये वाली साइड भी क्लीन हो गई है। अब मैं ये जो ऊपर वाले कबर्ड्स हैं इनको भी बाहर से क्लीन कर लूँगी। अच्छा, मैंने सब कुछ कर लिया ना, तो मुझे याद आया कि ये जो अमन के साथ साथ जो 2 मेरे कबर्ड्स हैं, इनके बाहर से मैंने इनको किया ही नहीं। तो खैर वो मैंने सोचा कि अब मैं वो कल कर लूँगी। मुझे वो याद ही नहीं रही करने की। यहाँ वाले मैंने किए क्योंकि मैंने डिश वॉशर को क्लीन किया था, तो मुझे याद थी कि ये 7 वाले मैंने करने, और बिन वाला एरिया भी मैंने क्लीन किया, लेकिन जो स्टोव के साइड्स पे थे राइट लेफ़्ट में, उन बेचारों को मैं भूल ही गई। तो चलिए जी, कोई बात नहीं, वो मैं कल कर लूँगी क्लीन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मुझे बहुत ज़्यादा रोज़ा लगना शुरू हो गया था। तो चले जी, यहाँ पे जहाँ पे मैं बिन रखती हूँ वहाँ की जो पीछे वॉल होती है ना, वो बड़ी ही ख़राब हो जाती है, उस पर स्ट्रेन लग जाते हैं। तो ये मैजिक रेज़र के एक शीट्स मिलती हैं, मैजिक रेज़र की शीट्स मिलती हैं। तकरीबन एक बुक में 8 शीट्स होती हैं। वो बड़े ही आराम से वॉल्स को क्लीन कर देती हैं। कोई भी स्ट्रेन है, कुछ भी है, वो आराम से वॉल्स को क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने जितने टॉवल्स यूज़ किए हैं और मेरा जो हाथ साफ़ करने वाला कपड़ा है मेरा दोस्त, वो उसको भी मैं यहाँ पे सब चीज़ों को रख के क्लीन कर लूँगी, वॉश कर दूँगी इनको, ताकि ये ड्राई हो जाएं और फिर मैं इनको अपनी अपनी जगह पे रख दूँ। और यहाँ पे सारी चीज़ें मैं वॉश करके रख रही हूँ ताकि ये ड्राई हो जाएं और फिर मैं इनको अंदर रख दूँ। तो जी ये यहाँ पे, तो ये देखिए जी, यहाँ पे मेरी सारी क्लीनिंग हो चुकी है। आपको नज़र आ रहा होगा कि चीज़ें कैसे चमक रही हैं। वैसे तो मुझे क्लीनिंग करनी ही करनी पड़ती है अच्छे वाली, क्योंकि कुकिंग जब आप करते हो और साथ आप जब वीडियो बनाते हो तो फिर आपको लाजमी वो क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता गंदे किचन में कुकिंग करना और साथ साथ वीडियो बनाना। तो ये देखिए जी, पूरी चीज़ें अच्छे से क्लीन होगी। तो जी देखा आपने कितनी ही आसानी से और कितने ही प्यार से मैंने सब चीज़ों को क्लीन कर दिया। तकरीबन इन सब चीज़ों में मुझे लगे होंगे 1.5 से 2 घंटे, क्योंकि आराम आराम से की थी। मेरा रोज़ा भी था, इतना साफ ही नहीं था मेरे अंदर कि मैं उसको रगड़ रगड़ के जल्दी जल्दी कर लेती। आराम से बड़ा ही एंजॉय करते करते मैंने पूरे किचन की क्लीनिंग कर ली। तो चलिए जी, आप जाएं और जल्दी से देखें कि मास्क कैसे बनता है और फिर हम लगाएंगे मास्क। तो जी मास्क बनाने के लिए सबसे पहले तो एक तो हमारे पास वो टेबल स्पून होते हैं ना, उससे जो एक थोड़े से छोटे वाली स्पून होती है ना, वो वाली हमने एक हनी की ले लिया है। और आधी टीस्पून जो हमने लिया है वो लिया है हमने हल्दी की। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है, और ताकि हनी और हल्दी एक दूसरे में मिक्स हो जाएं, और उसके बाद फिर हमने इसको लगाना है। तो जी मास्क बनना भी आपने देख लिया है कि वो कैसे बनता है और कितना इजी बनता है। सिर्फ उसमें यूज़ हो रहा है रॉ हनी और
हल्दी जो होती है ना, हमारे फेस पे जो एक्नी हुई होती है या जो डार्क स्पॉट होते हैं उसको वो खत्म करने में मदद करती है। तो चलिए ये देखिए जी, मास्क मैं ऊपर ले आई हूँ और ये मैंने बड़ा ही थोड़ा सा बनाया है, क्योंकि अगर आप लोगों ने ज्यादा हनी लिया ना और उसको जाया किया ना तो अम्मा ने पकड़ लेना है जूता और कर देनी है चित्रोल, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सर्दियों में जब किसी को खांसी होगी तो तू ला के देगी हनी, नहीं ना। तो इसलिए पहले आप अम्मा का दिल जीतें, उनको किचन की सफाई करके दें, फिर आप जितना मर्जी हनी लगा लें, आपकी मम्मा आपको कुछ नहीं कहने वाली। तो चलिए जल्दी से लगा लेते हैं ये हेयर बैंड और अप्लाई करते हैं मास्क, क्योंकि कल ही हमने बेचारे बालों को अच्छे से क्लीन किया है, डीप क्लींजिंग किया है, डीप कंडीशनिंग किया है, सॉरी। तो चलिए अब हम अप्लाई करते हैं। बड़ी पतली सी लेयर हमने अप्लाई करनी है और 15 मिनट के लिए अप्लाई करनी है। तो मैं अप्लाई करती हूँ। अगर आप लोगों के पास मास्क लगाने वाला ब्रश नहीं है तो आप नॉर्मल ब्रश से भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर वो भी नहीं है तो आप ऐसा करें कि कोई भी स्पून लेके उसकी पिछली वाली साइड से ऐसे करके उसको लगा लें, क्योंकि इतना थिक सा मास्क है, उससे भी लग जाए। तो बिल्कुल पूरा पूरा था। अगर आपका मेरे जितना मुंह है, मेरा मुंह वैसे बड़ा है, अगर आप लोगों का छोटा है तो आप फिर भी इतना ही रखें, क्योंकि 1 टेबल स्पून हनी है और वन से भी आधी, मतलब आधी टीस्पून जो है वो हल्दी है। तो ये इतना बिल्कुल सही रहेगा आपका अगर मेरे जितना फेस है तो। जी ये अप्लाई हो चुका है। अब मैं 15 मिनट तक वेट करूंगी और उसके बाद देखते हैं। तो चलिए जी 15 मिनट हो चुके हैं। मैं फेस वॉश करके आती हूँ। आपने बहुत ठंडे पानी से फेस वॉश नहीं करना और ना ही बहुत गर्म से करना है, बड़े ही प्यारे से नीम गर्म पानी से करना है और हल्की हल्की हाथों के साथ बस यूं स्क्रब करना है, थोड़ी सी मसाज करनी है और बस। तो चलिए जी मैं वॉश करके आती हूँ। तो चलिए जी फेस वॉश में करके आ चुकी हूँ। आपने जब फेस वॉश करना है तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि यार ये तो उतर ही नहीं रहा, हमारा मुंह येलो हो गया है। कुछ भी नहीं होता ऐसा। आपने आराम से बिल्कुल नीम गर्म पानी से अपना फेस वॉश करना है, हल्के हल्के हाथों से ऐसे ऐसे मसाज करनी है, वो उतर जाएगा। और हाँ जी, जहाँ पे आप फेस वॉश करें ना वहाँ पे नीचे से भी वॉश करके आना, वरना मम्मा से पड़ जानी है मार, क्योंकि ये हल्दी के निशान जाते नहीं है और आपने जब फेस वॉश कर लेना है तो वॉश बेसिन को भी क्लीन कर लेना है। तो चलिए जी आप चलते हैं दूसरे मास्क की तरफ। और ये जो थोड़ा थोड़ा फेस पे येलो येलो हो जाता है वो उस मास्क से बिल्कुल चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पे हमें चाहिए 2 टेबल स्पून योगर्ट के और 1 टेबल स्पून चाहिए हमें हनी के। तो जोन सी भी वाली आप स्पून यूज़ करें ना योगर्ट के लिए, वही आपको हनी के लिए भी चाहिए। बस योगर्ट के लिए 2 और हनी के लिए 1। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम फिर फेस पे लगा देंगे 20 मिनट के लिए। तो जी आप करते हैं दूसरा मास्क अप्लाई, क्योंकि उस्मान गए हुए थे ग्रॉसरी लेने, हमारी ग्रॉसरी खत्म हो गई थी, कुछ चीज़ें तो वापस आए, वो मैंने उसको समेटी और उसके बाद मैंने नमाज पढ़ी। तो तकरीबन मेरा घंटा गुजर चुका है और अब मैं दूसरा मास्क अप्लाई कर रही हूँ। तो चलिए जी जल्दी से ये भी लगाते हैं। इसकी भी एक पतली सी लेयर आपने अपने फेस पे लगानी है और ऑलमोस्ट 20 मिनट तक आपने इसको लगे रहने देना है और फिर उसके बाद वैसे ही नीम गर्म पानी के साथ आपने अपने फेस को वॉश करना है। तो चलिए जी नॉर्मल फिर मास्क की तरह ये भी हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करते हैं और फिर मैं आती हूँ। तो जी मास्क मैंने लगा लिया है। ये बड़ा ही इजी लगता है, जैसा हमने पहले लगाया था ना हनी बोलने लगी हनी और ये वो हल्दी वाला, वो तो बहुत स्टिकी होता है ना, उसको तो आप थोड़ा सा मुश्किल से लगाएंगे, मतलब वो आपको लगाते हुए इतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जब आप ये लगाएंगे ना तो आपको इतना मज़ा आएगा, क्योंकि इतना जल्दी लग जाता है। आप इसको तो हाथ से भी लगा सकते हैं और ब्रश से भी लगा सकते हैं, जैसे मर्जी लगा सकते हैं आप इसको, बस इसको लगा लें। तो जी ये बच चुका है, क्योंकि ये काफ़ी पतला पतला बना है, तो आप इसको अपने हाथों पे भी लगा सकते हैं। तो मैं अब इसको अपने हाथों पे लगाने लगी हूँ, बच गया है तो क्यों वेस्ट करना। तो चलिए जी मैं हाथों पे भी इसको नॉर्मल आप लगा के ऐसे मसाज कर सकते हैं। अगर
अगर आपका बच गया है। नहीं तो अगर आपको हाथों में मसाज नहीं करनी तो आप अपनी मम्मा को लगा दें, अपनी सिस्टर को लगा दें, जो भी पास है उसको लगा दें, क्योंकि आपने बनाया है, वो बच गया है तो वेस्ट क्यों करना। तो चलिए जी, अब हम करेंगे इसका 20 मिनट तक वेट। तब तक मैं अपने हाथों में भी लगा लेती हूँ। और उसके बाद उस्मान और मिकाल ने वाटरमेलन कट किया है तो उसका स्यापा मैं समेट लूँ। और साथ साथ ये करने के बाद तो 20 मिनट तो नहीं है मेरे पास। तो चलिए मिलते हैं 20 मिनट के बाद। तो चलिए जी, 20 मिनट्स पूरे होते हैं, मुझे बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि मेरा मुंह इतना स्टिक हो गया। ये देखिए जी, ये अच्छे से ड्राई हो गया है। और मैं इसको पहले वॉश करके आती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ, क्योंकि मुझसे बात ही नहीं हो रही, मेरा मुंह ही ओपन नहीं हो रहा। तो मैं आती हूँ। तो जी ये देखिए, मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ। आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, बहुत ही क्लीन और बहुत ही स्मूथ फेस हो गया है। अब अगर आप चाहें तो इसके ऊपर जो आप डेली मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं या कोई भी क्रीम यूज़ करते हैं आप लगा सकते हैं। और सुबह आप लोग फेस वॉश यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप रात को ये क्लिनजिंग कर रहे हैं या हाँ रात के टाइम कर रहे हैं तो आप फिर सुबह फेस वॉश अपना यूज़ नहीं कीजिएगा। अगर आप सुबह मॉर्निंग में उठ के फेस वॉश यूज़ करके नॉर्मल ये अप्लाई करें मास्क, तो फिर आप दूसरी सुबह अपना फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको जो स्टार्ट में बताना भूल कि जब भी आप अपने फेस पे कोई भी मास्क अप्लाई करें तो आपका फेस क्लीन होना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ भी आपको लगा। और यहाँ तक कि आप जो अपना नॉर्मल मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं वो भी नहीं होना चाहिए। आप लोग नॉर्मल पानी से धो के फिर आप कुछ भी अपने फेस पे लगाएं। हेयर्स का भी वैसा ही है। आप जो गंदे बाल होते हैं 2 दिन के धुले हुए 3 दिन के धुले हुए उस पर कुछ भी मत लगाएं। हमेशा धो के उसके बाद अपने बालों पे कुछ भी लगाएं और अपने फेस पे भी कुछ भी लगाएं। तो जी यहाँ पे हमारी वीडियो होती है एंड। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।